Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 2.19 में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस किया था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से बनते हैं। आज इस लेक्चर में हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे और इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि मैथ्स में कॉन्जुगेट का क्या मतलब है। इस कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि ये कॉन्जुगेट इज़ फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द साइन बिटवीन टू टर्म्स। यहाँ पर अगर हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो और उसमें टू टर्म्स होती हैं, उन दोनों टर्म्स के दरमियान के साइन को चेंज करने को हम कहते हैं कॉन्जुगेट। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है 2x + 3, ये दो टर्म्स हैं, 2x एक टर्म है और 3 दूसरी टर्म है। इन दोनों के दरमियान में साइन है प्लस का। अगर हम इसके प्लस के साइन को चेंज करें यानी कि माइनस कर दें, इसका ऑपोजिट साइन यहाँ पर शो कर दें जो कि माइनस है, तो ये बन जाता है 2x - 3। अब स्टूडेंट्स ये 2x - 3 क्या है? कॉन्जुगेट है 2x + 3 का। अगर हमारे पास ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो 2x - 3, अगर हमने इसका फाइंड आउट करना हो कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या है? 2x + 3। हम ये कह सकते हैं कि 2x + 3 और 2x - 3 एक दूसरे का कॉन्जुगेट हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखते हैं a + b एओटा। यहाँ पर देखें तो ये है रियल पार्ट और b एओटा वाला पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट आता है हमारे पास स्टूडेंट्स, अगर हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें तो उसको कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। या दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर हम एओटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दें तो वो क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर मैं लिखती हूँ एक कॉन्जुगेट z = 1 + आयोटा। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं जी बार से। ये हमारा कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये कॉन्जुगेट है और ये क्या होगा? 1 हमारा रियल पार्ट है, इसका साइन पॉजिटिव है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है यानी कि एओटा वाला पार्ट है उसके साइन को चेंज करेंगे तो माइनस एओटा लिख दिया। या आप सिंपली ये भी जहन में रख सकते हैं कि एओटा के साइन को चेंज करने को कॉन्जुगेट कहते हैं। तो अब ये हमारे पास जो आया है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - एओटा, ये क्या है? ये कॉन्जुगेट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो z = a + b एओटा है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लिखें तो क्या लिखेंगे? z बार = a जो है रियल पार्ट है, इसको हमने साइन चेंज नहीं करना है, हमने b एओटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है जो कि प्लस है, तो ये -b एओटा हो गया। अगर हमारे पास एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखती हूँ z = 2 - 3 एओटा। अगर हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना हो तो हम क्या लिखेंगे? z बार = रियल पार्ट को एज इट इज़ लिखेंगे और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है ये वाला एओटा वाला जो पार्ट है इसके साइन को हम चेंज कर देंगे जो हो जाएगा +3 एओटा। अब ये नंबर हमारा क्या है? कॉन्जुगेट आ गया है। इस तरह से इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो a + b एओटा है और a - b एओटा हैं, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे का। यानी कि अगर हमारे पास a + b एओटा हो तो उसका कॉन्जुगेट है a - b एओटा। अगर a - b एओटा हमारे पास हो, एक्सप्रेशन नंबर हो, तो हम उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो a + b एओटा होगा। यानी कि ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक दूसरे का कॉन्जुगेट हैं। अब हम इसकी जो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे कॉन्जुगेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.5 जो है उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है जिसमें हमने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। हमारे पास नंबर्स हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का जिसमें एक नंबर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 + 3 एओटा। अब हमने इसका फाइंड आउट करना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट हमने अभी डिस्कस किया है इमेजिनरी पार्ट के या एओटा जो हम कह सकते हैं एओटा वाली वैल्यू के साइन को चेंज करने को हम कॉन्जुगेट कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 - 3 एओटा। तो यहाँ पर ये क्या है? अब ये कॉन्जुगेट है हमारे नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारे पास गिवन है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट हमारे पास है 3 - 5 एओटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स?
इसका कॉन्जुगेट है 3 + 5 आयोटा, यानी कि माइनस साइन को चेंज कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया है, और किसके माइनस साइन को चेंज किया है, आयोटा वाली वैल्यू के साइन को चेंज किया है, तो ये प्लस आयोटा हो गया, यानी कि 3 + 5 आयोटा ये कॉन्जुगेट है। और ये किसका कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट ऑफ 3 - 5 आयोटा। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में है माइनस आयोटा। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये सिर्फ माइनस आयोटा किसको शो कर रहा है, अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट लिखूं तो आएगा 0 - आयोटा। 0 यहाँ पर रियल पार्ट है और जो आयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर रियल पार्ट जो है वो यहाँ पर 0 है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ माइनस आयोटा लिखा हुआ है। हमें इससे कोई लिंक नहीं है, हमने सिर्फ कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो कॉन्जुगेट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन को हमने यहाँ पे चूंकि कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो कॉन्जुगेट सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करने को कहते हैं। तो यहाँ पर माइनस आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, वो प्लस आयोटा है। तो ये क्या है, कॉन्जुगेट है, यहाँ मैं लिख देती हूँ कॉन्जुगेट ऑफ माइनस आयोटा। इसी तरह से अगर हमारे पास आयोटा होता और हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना होता तो वो क्या आएगा, माइनस आयोटा। फोर्थ पार्ट है हमारे पास -3 + 4 आयोटा। यहाँ पर हमने जो कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है वो क्या आएगा, वो इस प्लस साइन को चेंज करने से आएगा, यानी -3 एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि ये रियल पार्ट है, प्लस साइन को चेंज कर देंगे -4 आयोटा, क्योंकि प्लस साइन है हमारे इमेजिनरी पार्ट का, यानी कि आयोटा वाली वैल्यू का है साइन प्लस, तो ये माइनस हो गया। अब ये आ गया कॉन्जुगेट। इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में है -4 - आयोटा। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, कॉन्जुगेट -4 + आयोटा जो है ये है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में हमने इस इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज किया है और प्लस कर दिया है। अब इसका सिक्स्थ और लास्ट पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट में है आयोटा -3। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें पहले क्या लिख दिया है, इमेजिनरी पार्ट, और फिर क्या लिखा है, रियल पार्ट। यहाँ पर देखें तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या है, प्लस है, और जो रियल पार्ट है उसका साइन क्या है, -3 है। तो आपने इस तरह से आयोटा +3 नहीं कर देना है, ये गलत है। यहाँ पर रियल पार्ट है उसका साइन माइनस है जबकि आयोटा का साइन पॉजिटिव है। तो हमने कहा है कि जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का, यानी कि आयोटा वाली वैल्यू का साइन को चेंज करने को। तो यहाँ पे आयोटा का साइन चेंज करें तो आता है माइनस आयोटा -3। ये -3 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये रियल पार्ट का साइन है -3। हमने सिर्फ कॉन्जुगेट में आयोटा के साइन को चेंज करना है जो कि यहाँ प्लस है और यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अब ये बन गया है कॉन्जुगेट ऑफ प्लस आयोटा -3। ये हमारा कॉन्जुगेट है प्लस आयोटा -3 का। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सिर्फ डिफाइन करना है। तो यहाँ पे पार्ट 1 है 1 + आयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने डिस्कस किया था इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को, a + b आयोटा जी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। ए जो है वो हमने पढ़ा था रियल पार्ट को शो करता है, रियल पार्ट है, और जो बी आयोटा वाला पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट था, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे पास जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट में 1 + आयोटा का रियल और इमेजिनरी पार्ट दिया गया है वो हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हुए बताएंगे कि ए जो वो रियल पार्ट है और आयोटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ हम क्वेश्चन का जो सोल्यूशन लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि रियल ऑफ जी कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसका रियल पार्ट है 1, और यहाँ पर आगे ही लिखेंगे इमेजिनरी को मैं IMG लिख रही हूँ और आगे लिख रही हूँ Z, ब्रैकेट में Z शो कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो ये क्या है, इसका पार्ट भी 1 है आयोटा के साथ, तो इमेजिनरी ऑफ Z 1 है, रियल ऑफ Z 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमसे रियल और जो इमेजिनरी पार्ट है वो कौन से हैं, -1 + 2 आयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे रियल ऑफ Z, यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू -1, और यहाँ नीचे लिख देते हैं इमेजिनरी ऑफ Z इज इक्वल टू 2। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट की क्या वैल्यू है, 2। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है
-3 एयोटा प्लस 2। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हमने डिस्कस किए हैं उनमें हम पहले रियल पार्ट को लिखते हैं और फिर इमेजिनरी को। तो क्वेश्चन में देखें तो पहले जो वो इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है और बाद में रियल पार्ट लिखा हुआ है। इमेजिनरी पार्ट हम किस तरह से पहचानते हैं, जिन वैल्यूज के साथ एयोटा आ जाता है उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रियल ऑफ जी, यानी कि जी है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है 2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है -3। फोर्थ पार्ट में पूछा गया है -2 एयोटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रियल ऑफ जी हमारे पास है -2, क्योंकि ये -2 पूरा रियल है, और इमेजिनरी ऑफ जी इज इक्वल टू -2, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जो एयोटा है उसमें वैल्यू जो -2 है, तो यहाँ पर -2। फिफ्थ पार्ट है -3 एयोटा। -3 एयोटा का स्टूडेंट्स अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस बी एयोटा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूं तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 प्लस b की वैल्यू क्या है -3 एयोटा, यानी कि ये इक्वेशन बनी 0 -3 एयोटा। 0 को हम नहीं लिखते हैं वैल्यू को, तो हम लिखेंगे -3 एयोटा के इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो -3 एयोटा है ये इस तरह से फॉर्म हुआ है जिस तरह से मैंने आपको इक्वेशन में करके दिखाया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस वक्त जो रियल नंबर है वो क्या है 0 है। तो यहाँ लिखेंगे रियल ऑफ z इज इक्वल टू, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो z है वो क्या है 0, और इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू -3। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास और ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो 2 + 0 एयोटा, यहाँ पर हम लिखेंगे रियल ऑफ z इज इक्वल टू 2 एंड इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू 0, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जो एयोटा होता है उसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखी है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स हम फर्दर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है एक z इज इक्वल टू a प्लस बी एयोटा। यहाँ पर हम z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को कह रहे हैं, a रियल नंबर को कह रहे हैं और b एयोटा इमेजिनरी पार्ट को कह रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि कुछ, क्योंकि हमारे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी रियल पार्ट 0 होता है और कभी इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 होता है, तो इन केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। if a इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास रियल पार्ट 0 हो तो इमेजिनरी नंबर पे क्या होगा। इमेजिनरी नंबर में हमारे पास a की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो b एयोटा की जगह पर हमारे पास b एयोटा लिखेंगे, तो हमारे पास आता है b एयोटा, यानी कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था ये प्योरली कौन सा नंबर बन गया है इमेजिनरी नंबर। तो हम कह सकते हैं ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि अगर रियल नंबर 0 हो तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाता है इमेजिनरी नंबर बन जाता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे लें कि अगर हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट b है वो 0 है, तो हम कह सकते हैं हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z वो क्या बन जाएगा a प्लस बी एयोटा। वैल्यूज पुट करते हैं b की, a प्लस बी की जगह पे 0, तो हमारे पास आंसर आता है a प्लस 0 यानी कि a। इट मीन्स कि अगर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 हो तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या बन गया है रियल नंबर, या हम ये कह सकते हैं कि जो रियल नंबर है वो सुपर सबसेट है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं। तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन तमाम रियल नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कहते हैं। उन केसेस में जब b की वैल्यू 0 होती है तो हम रियल नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एक और केस देख लेते हैं जिसमें अगर हमारे पास f दोनों नंबर ही 0 हो, यानी रियल पार्ट भी 0 हो और b भी पार्ट 0 हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी एयोटा। a जो है वो रियल पार्ट है 0 प्लस बी एयोटा इमेजिनरी पार्ट है वो भी 0, तो हमारे पास 0 प्लस 0 होता है 0, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 होगा। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 0 होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर 0 भी हो सकते हैं अगर उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 भी होते हैं। और इस तरह से हमने ये 3 केसेस को देखा कि जिनमें हमने b को 0 किया यानी इमेजिनरी पार्ट को, फिर a इमेजिनरी एक रियल पार्ट को 0 किया, और अब हमने दोनों इमेजिनरी और रियल दोनों पार्ट को 0 किया और देखा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है 0।
स्टूडेंट्स इसी तरह से हम जो कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको भी थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमने हमारे पास जो z है वो है a प्लस बी एओटा। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो आता है z बार। ये हमने यहाँ पर जो कॉन्जुगेट लिया है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है बार से, यानी z बार पूरा जो है वो किसको शो कर रहा है, कॉन्जुगेट को। तो स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं ये है कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट में हमने क्या करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हमने साइन को चेंज करना होता है। तो a माइनस बी एओटा, या हम कह सकते हैं मिडल की जो वैल्यू उसके साइन को चेंज करते हैं। तो यहाँ a प्लस बी एओटा है, हमने उसको बना दिया a माइनस बी एओटा और रिप्रेजेंट किया z बार से। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कॉन्जुगेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं z बार से। यहाँ पर हमारे पास एक आपकी बुक में नोट डेट के अंदर लिखा हुआ है एक पॉइंट के z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, यानी 2 बार शो कर रही है कि 2 बार कॉन्जुगेट लिया गया है और वो इक्वल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के ही। तो इसको हम किस तरह से देखेंगे, इसको हम यहाँ पर एक एग्जांपल को लेट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये कॉन्जुगेट का जो बार है वो कॉन्जुगेट ही आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एग्जांपल को लेट करते हैं और देखते हैं किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 कॉन्जुगेट लें तो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। लेट करते हैं, हमारे पास 2 प्लस 3 एओटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको z से रिप्रेजेंट कर दें और z को इस साइड पे भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एओटा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस z कॉम्प्लेक्स जो नंबर है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे और लिखेंगे यहाँ पर कॉन्जुगेट, जो ये बार लिखेंगे जो कि कॉन्जुगेट को शो करती है। राइट साइड पे जो कॉन्जुगेट लेंगे वहां पर हम इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन है उसको चेंज कर देंगे। तो 2 माइनस 3 एओटा हो गया। अब यहाँ पर हमारा कॉन्जुगेट आया है 1 टाइम, हमने कितनी टाइम कॉन्जुगेट लेना है, 2 टाइम्स लेना है। ये हम इसको शो कर रहे हैं कि किस तरह से 2 टाइम्स कॉन्जुगेट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कॉन्जुगेट तो लिया हुआ था, इसका फर्दर कॉन्जुगेट लिया तो एक और बार लगाई, यानी कि अब मैं इसको फिर से अगेन इसका कॉन्जुगेट लूंगी तो आता है 2। कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट का मिडल साइन जो है वो चेंज करते हैं तो आता है प्लस 3 एओटा। अब ये जो 2 प्लस 3 एओटा है ये हमारा एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो इट मीन्स कि हमने जब 2 टाइम्स कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन आ गया। हम लिख सकते हैं कि ये बात ठीक है कि अगर 2 टाइम्स कॉन्जुगेट लें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाता है। स्टूडेंट्स एक और केस भी हमारे पास, अगर हमारे पास जो b वैल्यू है इमेजिनरी पार्ट वो 0 हो तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर है वो सेम रियल नंबर आता है। यहाँ मैं लिखती हूँ कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर, ये भी आपके नोट डेट वाले पॉइंट में से लिया है कि कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर इज सेम रियल नंबर। ये किस तरह से आता है ये हमें देख लेते हैं, सेम रियल नंबर कैसे आता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम कहें कि कॉन्जुगेट जो था रियल नंबर का वो सेम रियल नंबर है तो हम इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है z इज इक्वल टू a प्लस बी एओटा। यहाँ पर हमारे पास कॉन्जुगेट लेना है तो कॉन्जुगेट का मतलब है कि हम बार लगाएंगे a प्लस बी एओटा के ऊपर बार। यहाँ पे चूंकि b की वैल्यू 0 है तो मैं लिख सकती हूँ a प्लस 0 एओटा बार। ये बार शो कर रहा है कि कॉन्जुगेट लेना है अभी हमने। तो यहाँ पर अगर आप कॉन्जुगेट लें तो क्या आता है a माइनस 0 एओटा, क्योंकि हम जो कॉन्जुगेट में साइन चेंज करते हैं वो मिडिल वैल्यू का करते हैं। तो मिडिल वैल्यू का साइन चेंज किया, मिडिल जो साइन चेंज किया तो आता है माइनस। तो यहाँ पर a माइनस 0 एओटा भी a ही होता है, क्योंकि a का साइन इस वक्त पॉजिटिव इधर है, ये माइनस 0 a ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास रियल नंबर ही आ गया है, यानी कि अगर हम रियल नंबर का कॉन्जुगेट लें तो वो रियल नंबर ही होता है, क्योंकि वहां पर इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर इज सेम रियल नंबर। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बारे में डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो हमें इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करने से मिलता है, यानी कि एओटा के साइन को चेंज करने से हमारे पास कॉन्जुगेट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का आता है। इसके अलावा हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को देखा कॉम्प्लेक्स नंबर के कि किस तरह से कौन सा पार्ट रियल है और कौन सा पार्ट इमेजिनरी है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे जो कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।